हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार कैरियर अड्डा 121 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, यानी मॉडल सेट लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन होंगे, जिनमें हम लोग उनको भली बात पूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है। आपको बताना है कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा इनमें से। यहाँ पर दिया गया है जिसके पार देखा जा सके। क्या दिया गया है? जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं, यानी कि उसको बेटा कहते हैं क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल दिया गया है प्रदोष। क्या दिया गया है? प्रदोष दिया गया। इसके बाद ये एग्जाम्पल दिया गया है पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, यानी पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम क्या कह देते हैं? पार्थिव कह देते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को हम पार्थिव कह देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पराग। क्या दिया गया है? पराग। पराग का मतलब होता है पुष्परज, यानी कि पुष्प से संबंधित हो जाएगा। पराग का मतलब क्या हो जाएगा? पुष्परज हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका बेटा है, अगला क्वेश्चन आपका है, दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको लगाना है चौथा ऑप्शन, कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि है तीनों में तो आपको बता देना है किस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। देखिएगा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। क्या कह रहा है? नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो आप देखेंगे, कह रहा है नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो यहाँ पर देखिए, जो अभ्यास शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? जो आपका ये अभ्यास शब्द लिखा हुआ है, ये कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है। कैसा भैया? ये पुल्लिंग शब्द है आपका। और यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है, इसके साथ में क्या कहा गया है अंत में? कि बना देती है, यानी कि देना। ये देना क्या है? पुल्लिंग है। देती क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर अभ्यास कैसा है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ये भी क्या होना चाहिए भैया? पुल्लिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। तो किस भाग में गलती हो जाएगी आपके? किस भाग में गलती हो जाएगी? यानी कि चतुर बना देती है, भाग 3 में गलती हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3। इसी प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा चतुर बना देता। यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया? अगर देखा जाए तो चतुर बना देता है। क्या हो जाएगा? चतुर बना देता है। ठीक है भैया, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यानी कि क्या कह रहा है? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द का मतलब बेटा होता है पर्याय शब्द। क्या बताना आपको है? पर्याय शब्द बताना है कि किसका पर्यायवाची शब्द, यानी कि बेटा आपको बताना है जो शब्द लिखा हुआ है इंद्र का, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची आपको बताना है। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे लिखा गया है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची बेटा क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची होता है बेटा बासव। क्या होता है? बासव। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? बासव होता है। जो धनद, जिसके पास धन ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? धनद कहते हैं। जिसके पास धन ज्यादा होता है उसको हम क्या कह देते हैं? धनद। बेटा सोम का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। सोम का अर्थ होता है याग, यज्ञ में तत्पर जो होता है उसको कहते हैं हम सोम। यानी यज्ञ में जो भी तत्पर होता है उसको हम क्या कह देते हैं? सोम कह देते हैं। और परिजात क्या होता है? एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष का नाम है, उसको हम क्या कह देते हैं? परिजात कह देते हैं। एक वृक्ष के नाम होता है उसको क्या कह देते हैं? परिजात कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि, यानी कि अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको जो लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन वो लगा देना है। अगर किसी में त्रुटि है तो आपको उसी आधार पर वही ऑप्शन आपको लगा देना है। सबसे पहले पढ़ना है बेटा यहाँ से। यहाँ से प्रश्न आपका शुरू होता है। लिखा हुआ है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। ये लिखा हुआ है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा पति पत्नी सही लिखा हुआ है, इसके आगे देखिएगा लिखा है झगड़े का हेतु। यहाँ पर देखना है आपको कि हेतु नहीं होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए कि पति पत्नी के झगड़े की वजह क्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? वजह क्या होनी चाहिए कि पति पत्नी का जो झगड़ा हो रहा है उसकी क्या वजह है। यहाँ पर ये होना चाहिए क्या है? वजह है। तो यानी कि गलती कहाँ पर हो रही है? आपके दूसरे में हो रही है। पहला फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन में गलती हो रही है। आपको देखना ऑप्शन में दूसरा कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए वाक्य का
वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। फिर उसी तरीके क्वेश्चन है त्रुटि वाला, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर चौथा वाला लगाना है आपको ऑप्शन। अगर किसी में त्रुटि है तो आपको उसी आधार पे वही ऑप्शन लगा देना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं भूखा हूं और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। अब आप इसको समझिएगा, ये कह रहा है प्यास भी लगा है, प्यास भी लगा है, लगा नहीं होता है। प्यास कैसा है, स्त्रीलिंग, प्यास भी लगी है, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए, स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्यास भी लगी है। क्या होना चाहिए भैया, प्यास भी लगी। यानी हमने इसको सुधारा है। तो किसको सुधारा भैया, नंबर 3 वाले को सुधारा है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, नंबर 3 वाला हो जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इन प्रश्नों को आपको करना है। इनमें कुछ कठिनाई नहीं होती है, बस लिंग वचन इस तरीके से इन चीजों को देखकर क्वेश्चन को करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए, चारों ऑप्शन में से जो आपको आंसर ठीक लगे वही आंसर आपको लगा देना है। आप एक बार इसको बोल के देखिए, क्या लिखा हुआ है, बैलों के कंधों पर बैलों के कंधों पर पड़ा था। क्या पड़ा था बैलों के कंधों पर, भाई बैलों के कंधों पर जुआ पड़ता है। अब आपको यह भी देखना है कि जुआ कैसे लिखा जाता है। बस बर्तनी की दृष्टि से आपको देखना है कि शुद्ध क्या होना चाहिए, वही आपको देना है। कि बर्तनी की दृष्टि से आपने देखा कि जुआ जो शब्द होता है बेटा वो इस प्रकार से लिखा जाता है। क्या होता है, जुआ नहीं होता है, क्या होता है, जुआ। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, पानी फेर देना। एक मुहावरा दिया गया है, पानी फेर देना। इसका अर्थ क्या होगा आप लोग देखना है। पानी फेर देना, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, आंसर आपके सामने अपने आप से आ जाएगा कौन सा आंसर है किसका। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया है जवाब ना देना। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, जवाब देना। बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा है कि ये वाला आंसर होगा आपका। अगला ऑप्शन दिया गया है कि संभाल लेना। क्या दिया गया है, संभाल लेना। ये भी ऑप्शन नहीं लग रहा। पानी फेर देना मतलब कुछ अलग ही है, कुछ मतलब काम बिगाड़ देना, इस तरीके काम है ना। यानी बुरा भला कहना दे, बुरा भला कहना, यानी कि बुरा भला कहना, इस तरीके से बुरा भला कहना। यानी कि यहाँ पर जो ये वाला शब्द देना है वो उस वाले ऑप्शन का आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, तो इस देना को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बुरा भला कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया बिगाड़ देना, यानी काम बिगाड़ देना को ही हम क्या कहते हैं, काम बिगाड़ देना को ही हम क्या कह देते हैं, पानी फेर देना। जब भी कोई काम खराब हो जाता है कहते हैं मेरा पूरा पानी फिर गया इसमें, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। यानी जो भी वाक्यांश दिए गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है उसी प्रकार का प्रश्न है। कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा सा है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बेटा हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनाहूत। क्या कहते हैं, अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो, यानी जिसे बुलाया गया हो, यहां पे लिखेंगे जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो उसे बेटा हम कहते हैं आहूत। क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। जिसे ना बुलाया गया हो उसे अनाहूत कहते हैं, जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, आहूत कहते हैं। आगे लिखा हुआ आरक्त, यहाँ पे आरक्त का अर्थ आपके सामने दिया गया है, यानी हल्का जो लाल होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, आरक्त कहते हैं। जो हल्का लाल होता है उसे क्या कहते हैं, आरक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां पर कह रहा है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई सौ वर्षों तक भारत में, कई सौ वर्षों तक भारत में कह रहा है पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। अब कौन सी बेड़ियां पड़ी रही, आपको चारों ऑप्शन अपने आप से बोल के देख लेना है। कई सौ वर्षों तक भारत में, गले में, कई सौ वर्षों तक भारत में या भारत के गले में। यहाँ पे मैं के कर लो, यहाँ पर आपको के कर लेना है। अभी नेक्स्ट एक मिनट, यहां पे लिखा हुआ है कई सौ वर्षों तक भारत के गले में, भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। पराधीनता की बेड़ियां पड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है भैया। गले में कहीं बेड़ियां नहीं पड़ती हैं, या हाथों में या पैरों में, वैसे पैरों में पड़ती हैं, आगे पैरों में पड़ी रही। तो बेटा कई सौ वर्षों तक भारत के का पैरों में, यानी कि भारत में पैरों में, भारत के पैरों में। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा
इसको कर लेंगे भारत के पैरों में। तो ये हो गया भारत के पैरों में। बेटा पराधीनता की बेड़ियां परी नहीं, आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पर आपका हो जाएगा पैरों में। क्या हो जाएगा भैया, पैरों में। आपके सामने आंसर दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, पैरों में, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो आप लोग सभी लोग आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यहाँ पे बेटा निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, यहाँ पे का सिंगल लगा हुआ है, इसको पूरा कर लेंगे, का अर्थ व्यक्त करता है। कह रहा आफत सिर पर लेना। क्या कह रहा है, आफत सिर पर लेना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तंग करना, यहाँ पर तंग, यहाँ पर करना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आगे नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है तंग करना। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है झगड़ा मोल लेना, स्वागत करना, समस्या का समाधान करना। आप अपने आप से देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा मुहावरा। क्या कह रहा है, आफत सिर पर लेना, यानी कि सीधा सीधा आंसर होगा कि ये क्या होना चाहिए कि झगड़ा मोल लेना। क्या होना चाहिए आंसर आपका कि झगड़ा मोल लेना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबसे उचित जो विकल्प आपको लगे। और एक बार पढ़ेंगे भी, ऐसा भी नहीं पढ़ेंगे नहीं मुहावरे को, लोकोक्तियां को पढ़ेंगे भी, और सबसे सही जो विकल्प लगे वही विकल्प को आपको लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। क्या कह रहा है, अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। अंगीकार मीन्स होता है कि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, अपने पास में लेना, उसको कहते हैं अंगीकार कर लिया गया। अब उसी चीज को अगर बाहर फेंक देना मतलब बहिष्कार कर देना। अब बहिष्कार करने के लिए यानी कि बाहर बिल्कुल हटा देना, उसको हम बिल्कुल चाह ही नहीं रहे हैं, जिसको चाहते हैं, जिसके पास बुलाना चाहते हैं उसको अंगीकार कर लेते हैं, और जिसको हम भगाना चाहते हैं उसको हम बहिष्कार कर देते हैं उस चीज का। तो बेटा यहाँ पे पूछा गया है कि अंगीकार शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंगीकार शब्द का विलोम आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, क्या होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शब्द प्रतिस्थापित नहीं हो रहा है तो वहां पे ऑप्शन दिया होगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो भैया क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। वह प्रतिदिनों, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ से कि वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। तो आपको देखना है यहाँ पर कौन सी गलती है। अगर गलती नहीं है तो आपको आंसर लगा देना है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये कह रहा है वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। अब आपको देखना, वह प्रतिदिनों नहीं होकर के क्या होना चाहिए, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता हुआ आया, यानी कि वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। आपको आंसर कौन सा देना चाहिए, प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिनों की जगह क्या आंसर होना चाहिए आपका, प्रतिदिन होना चाहिए। अब आपको प्रतिदिन कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 4 में देखेंगे। चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई पड़ रहा है क्या कि वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। तो इस प्रकार से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सरल से क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, परेशान ना होना, पढ़ते रहना। आगे बेटा दिया गया है क्वेश्चन कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इस प्रकार का भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बर्तनी शब्द कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है जा सकती, यहाँ पे लिखा हुआ है यास थाकती, यथाशक्ति, इस प्रकार ये वाला शक्ति, यहाँ पर लिखा जथाशक्ति, यथाशक्ति। आपको चारों देखे होंगे, पढ़े होंगे छोटे से, किस प्रकार ने आपने यथाशक्ति लिखा हुआ है। तो यथाशक्ति आपको दिखाई पड़ रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई पड़ रहा है कि सही यथाशक्ति किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि यथाशक्ति ऑप्शन नंबर जो 4 में लिखा हुआ है वही आपका यथाशक्ति शुद्ध बर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी मतलब यहाँ पर भी ये पूछा गया कि पर्यायवाची शब्द क्या है। यहाँ पर भी यही पूछा गया है बेटा कि पर्यायवाची शब्द क्या है। किसका पर्यायवाची पूछा गया है, एकांत का। किसका पूछा गया भैया, एकांत शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। एकांत शब्द का पर्यायवाची हो जाता है, एकांत शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं बेटा निरा, निरा, बिल्कुल अकेला। क्या हो जाएगा, निरा, अकेला, ठीक है, शून्य, शून्य। इस प्रकार के जितने भी ये पर्यायवाची ये सभी किसके हैं, एकांत के हैं। निरा, अकेला, शून्य, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सभी पर्यायवाची किसके हैं भैया, एकांत के हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 89 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आधे से अधिक लोगों की मिलकर
क्वेश्चन कह रहा है आधे से अधिक लोगों की मिलकर अगर एक राय होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन को देखिएगा, यहां पर ये कह रहा है कि जब भी जैसे संसद होती है, संसद में क्या होता है कि जब आधे से अधिक लोग मिल जाते हैं, कहते हैं 2/3 लोग मिल गए, जब 2/3 लोग मिल जाते हैं तो वहां पर बहुमत की स्थिति आ जाती है। किसकी स्थिति आ जाती है? बहुमत की स्थिति आ जाती है। तो उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय हो जाए तो वहां पर इसको क्या कहेंगे, तो उसको बेटा हम बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमत कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बेटा 3। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुमत। आधे से अधिक लोगों की अगर एक राय हो जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां पर भी लिखा हुआ है सही बर्तनी वाला शब्द भी पूछा गया है। फिर एक बार आपको देना है कि सही बर्तनी इसमें क्या होगी। देखिए बेटा, कभी भी आप बधू लिखते हैं तो बधू में हमेशा ध्यान रखना कि बड़े ऊ की मात्रा ही चढ़ती है। बधू में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा ही हमेशा चढ़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहां पर भी बड़े ऊ की मात्रा पुत्र के साथ मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? इस प्रकार से फर्स्ट आंसर हो जाएगा पुत्र बधू। कौन सा हो जाएगा? पुत्र बधू। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा पुत्र बधू। अब ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये बा बना हुआ है, इस तरीके से ये वाला बा बना हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार से ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे अच्छा जो विकल्प है सब वो बताना है आपको कि यहाँ पर प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मापा नहीं जा सकता। कुछ चीजें मापने वाली होती हैं, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मापने वाली चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, किलोग्राम, ये सब चीजों को हम मापते या तोलते हैं। इन सब चीजों को हम मापते हैं, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को या फिर किलोग्राम को, इनको नापते या तोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है, वाक्य को समझिएगा, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा वाक्य में? ये कह रहा है कि प्रेम का मूल्य मापा नहीं जाता। मापना नहीं होता, क्या होता? आंका। क्या होता है? आंकना। किसको क्या कहते हैं? आंकना। यानी उसको आंका नहीं जा सकता है। तो आपको कहां पर आंका शब्द दिखाई पड़ रहा है, उसको उसी ऑप्शन को लगा देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रेम के मूल्य को आंका नहीं जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी एक शब्द दिया गया, उसका आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। शब्द आपके सामने दिया गया है सुलभ। क्या दिया गया है? सुलभ। तो सुलभ का विलोम, सीधा सा आसान सा क्वेश्चन है, सुलभ का विलोम क्या होता है? दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। यानी आंसर आपको किस ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? दुर्लभ, वही आपको लगा देना है। आंसर आपका हो जाएगा बेटा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है दुर्लभ। यानी दिए गए शब्द में विलोम शब्द सुलभ का विलोम बेटा क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा। दिया गया है यहाँ पे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपके सामने रिक्त स्थान जो दिया गया उसको भरवाना है। उनकी शंका का तुम ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम ही बताइएगा। उनकी शंका का तुम ही कर सकते हो। निपटान तुम ही कर सकते हो, या निराकरण तुम ही कर सकते हो, या हल तुम ही कर सकते हो, या समाधान तुम ही कर सकते हो। जो भी आपको सही तरीके से बोलने में वाक्य की यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनता हुआ दिखाई पड़े, उसी शब्द को आप वहां पे रख दीजिए, आपका आंसर वही हो जाएगा। क्या दिखा हुआ है यहाँ पे? उनकी शंका का, तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है उनकी शंका क्या? क्या? समाधान। उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समाधान शब्द यहाँ पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि अनेक शब्दों का एक शब्द आपके सामने दिया गया है, उसका एक शब्द बताना है। यहाँ पर दिया गया सुमन को अपने रूप पर, सुमन को अपने रूप पर गौरव है। अपने रूप पर गौरव नहीं होता, अपने रूप पर क्या होता है? घमंड होता है, या फिर क्या होता है? गर्व होता है। क्या होता है? अपने रूप पर गर्व होता है। गौरव की जगह क्या है कि गर्व होना चाहिए। गौरव, हम जब कोई अच्छा काम करता है तो वहां पर हम गौरव लगाते हैं। किसी शब्द का गौरव का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा से अच्छा काम करता है, तो उसको कहते हैं अब आप पे गौरव है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पर यह कहा गया है कि उसके रूप पर उसको गौरव है। रूप पर गौरव नहीं होता, रूप पर इसको क्या है बेटा? गर्व है। क्या होना चाहिए? गर्व। आंसर नंबर आपका हो जाएगा 3, यानी कि गर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
अगला बेटा आपके क्वेश्चन 4-5 होंगे जो गद्यांश से संबंधित होंगे, और गद्यांश के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं कि पहले गद्यांश को पढ़ना है, फिर साथ में आपको ऑप्शन देखने हैं क्वेश्चन के ऑप्शन देखने के बाद फिर एक बार इसको पढ़ लेना है, और आपके आंसर जो होंगे बड़े आराम से निकल के आ जाएंगे। देखिए हम पढ़ते हैं और साथ साथ में आंसर भी लगाते चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसार में यानी दूसरों पर आश्रित, संसार में यानी क्या लिखा हुआ, संसार में, फिर कह रहा है यानी का मतलब जो शब्द यहाँ पर बेटा आया होगा, यानी का मतलब यह है कि जो शब्द यहाँ पहले आया होगा उसी का सेकंड अर्थ यहाँ पे दे दिया है। थोड़ा सा इस चीज को भी समझेंगे। यानी का मतलब यह है कि पहले कोई शब्द यहाँ पे होगा, उसका दूसरा अर्थ बता दिया कि दूसरों पर आश्रित। अब दूसरों पर आश्रित को क्या बोलते हैं भैया, पराश्रित। क्या बोलते हैं, पराश्रित। यानी कि आपका आंसर दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कहाँ पर है, पराश्रित या परावलंबित एक ही बात होती है। पराश्रित दूसरे पर आश्रित या लंबित उसको भी एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, परावलंबी। क्या हो जाएगा भैया, परावलंबी। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका बड़े आसान तरीके से, जिसका अर्थ ही वहां पर लिखा हुआ। लंबित होना या आश्रित होना दोनों समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे में, लंबित होना या आश्रित होना दोनों एक दूसरे में समानार्थी शब्द हैं, लेकिन ये चीज समझना है कि यानी लिखा हुआ है, इसका अर्थ वहीं पर बताया गया है। आगे देखिए, निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है। संसार में यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है। सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतःग्रह व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। आगे कह रहा पराश्रित या परावलंबी, एक ही बात है दोनों, फिर दोबारा से यहीं पे लिख दिया। पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने के लिए आगे कह रहा है बनकर रहना पड़ता है। क्या बनकर रहना पड़ता है, देखिए भैया क्या बनकर रहना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने दिया गया है क्या बनकर रहना पड़ता है, तो यहाँ पर दिया गया है विवश, अधीन, नौकर, गुलाम। तो अधीन बनकर रहना पड़ता है। क्या भैया बनकर रहना पड़ता है, आपको अधीन बनकर रहना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, अधीन हो जाएगा। आपके सामने जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधीन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बड़े आसान तरीके से निकल के आ गया। आगे देखिए, आगे कह रहा है अधीन बनकर रहना पड़ता है, इस उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। फिर आगे लिखा है उनकी अपनी पहले तो होती है। क्या पहले होती है, देखिए भैया अपने आप से आंसर निकल के आएगा। तीसरा क्वेश्चन गद्यांश में यहाँ पर दिया गया उनकी तो पहले, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर क्या कह रहा है, उनकी अपनी पहले तो होती है। क्या होती पहले, उनकी पहले इच्छा, उनकी अपनी इच्छा पहले तो होती ही नहीं, उनकी अपनी इच्छा पहले तो होती ही नहीं। यानी कि यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा, वो कौन सा होगा, इच्छा। कौन सा बेटा एक शब्द हो जाएगा आपका, इच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। आगे देखिए, इसकी बात बेटा नंबर 4 पे हम लोग बढ़ेंगे। पहले तो उनकी ही नहीं होने या रहने पर भी उनका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। वह चाह कर भी उनके अनुसार ना तो कार्य ही कर सकता और ना उसे कभी पूर्ण होते हुए ही देख सकता। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और यहाँ पर देखिए पराधीनता को घोर पाप और निकृष्ट, क्या भैया, निकृष्ट यानी कि घोर पाप वाला शब्द कौन सा है, निकृष्ट शब्द है। कौन सा शब्द है आपके सामने स्क्रीन पर, निकृष्ट शब्द है। यानी कि यहाँ पर जो शब्द आएगा चौथे स्थान पर निकृष्ट माना गया है, निकृष्ट माना गया है। इसके विपरीत उसके विपरीत स्वाधीनता का द्वार, किसका द्वार भैया, नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिया गया है। गद्यांश में यहां पे दिया गया है इसके विपरीत स्वाधीनता को किसका, स्वर्ग का द्वार। क्या होना चाहिए भैया यहाँ पे आपका होना चाहिए स्वर्ग का द्वार। क्या होना चाहिए आपका, यानी कि स्वर्ग का द्वार पूर्ण कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया। इस तरीके से आप पांचों क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से गद्यांश के कर सकते हो। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। और 25 क्वेश्चन जो आपके सामने दिए हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इनको जो है एक बार या 2 बार आप रिवाइज करेंगे, हो सकता है कि आने वाले पेपर में 1-2 क्वेश्चन यहीं कहीं से हो सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।